नमस्कार। कभी सोचा है कि लोगों से डील करने की कला असल में फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी हो सकती है? आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के कुछ ऐसे ही दमदार सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या हो सकती है? टेक्निकल नॉलेज या फिर कोई खास तरह की एक्सपर्टीज? शायद नहीं। जो जवाब है वो आपको हैरान कर सकता है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस पर एक रिसर्च की और जो सामने आया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। फाइनेंशियल सक्सेस का 85% हिस्सा ह्यूमन इंजीनियरिंग से आता है, यानी लोगों के साथ सही तरीके से पेश आने की कला से। ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि कामयाबी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। चाहे कोई इंजीनियर हो या कोई बड़ा मैनेजर, ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों के साथ डील करना ही होती है। इस बात की अहमियत का अंदाजा जॉन डी रॉकफेलर के इस कोट से लगाया जा सकता है, जो इतिहास के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक थे। उन्होंने कहा था कि वो इस एक स्किल के लिए दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना जरूरी है। तो फिर इसे करें कैसे? कार्नेगी ने लोगों को हैंडल करने के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं, और इसकी शुरुआत होती है उस एक चीज से जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, टू गन क्राउली की। क्राउली न्यूयॉर्क शहर के इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। एक दिन उसे 150 पुलिस वालों ने एक अपार्टमेंट में चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन उस गोलीबारी के बीच पता है उसने क्या लिखा? उसने खत में अपने बारे में ये हैरान कर देने वाली बात लिखी। सोचिए, उसके काम और वो खुद को जैसा देखता था उसमें कितना बड़ा फर्क था। और पता है, क्राउली का ये एटीट्यूड कोई अनोखा नहीं है। असल में 100 में से 99 बार लोग खुद को कभी गलत नहीं मानते, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। यहां तक कि एल कपून जैसे गैंगस्टर भी खुद को एक समाज सेवक मानते थे। इसलिए क्रिटिसिज्म या आलोचना खतरनाक होती है। ये एक तरह से बूमरैंग की तरह है। ये घूमकर हमेशा वापस आती है। जिस इंसान की आलोचना की जाती है वो अक्सर डिफेंसिव हो जाता है और मन में नाराजगी पाल लेता है। तो इन सारी कहानियों से जो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है वो एकदम साफ है: आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। यह सिर्फ रिश्तों को खराब करता है और इससे कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आता। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो इंसान की एक बहुत ही गहरी और बेसिक जरूरत पर फोकस करता है। फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसान के स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है तारीफ पाने की तीव्र इच्छा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक तरह की भूख है जो बहुत कम ही पूरी होती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है चार्ल्स श्वाब। वो मानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत लोगों की तारीफ और हौसला अफजाई करके उनके अंदर से बेस्ट बाहर निकालना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सच्ची तारीफ और झूठी चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। एक दिल से निकलती है और दूसरी सिर्फ जुबान से। एक काम करती है और दूसरी हमेशा फेल हो जाती है। तो दूसरा प्रिंसिपल एकदम क्लियर है, हमेशा सच्ची और दिल से की गई तारीफ को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करें। और अब बारी है आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक की। ये वो तरीका है जिससे सच में किसी दूसरे इंसान के एक्शन को प्रभावित किया जा सकता है। कार्नेगी इसे एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझाते हैं। सोचिए, उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन जब वो मछली पकड़ने जाते थे तो कीड़ों का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि मछली को वही चाहिए। किसी को प्रभावित करने के लिए हमें इस बारे में बात करनी होगी कि उन्हें क्या चाहिए, ना कि हमें क्या चाहिए। इसी बात को हेनरी फोर्ड ने भी बहुत खूबसूरती से कहा है। उनके मुताबिक सफलता का सबसे बड़ा राज है दूसरे इंसान के नजरिए को समझना और चीजों को उसके एंगल से देखना। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल खुद कार्नेगी की जिंदगी से। एक बार उन्हें अपना किराया कम करवाना था, तो उन्होंने अपनी ज़रूरतें बताने के बजाय होटल मैनेजर को यह समझाया कि उनका वहां रहना होटल के लिए कैसे फायदेमंद है। नतीजा, किराया काफी कम हो गया। तो तीसरा प्रिंसिपल जो किसी को भी प्रभावित करने की चाबी है वो ये है, दूसरे इंसान के मन में उस काम को करने की एक तीव्र इच्छा जगाएं। तो अब जब हमने इन तीनों टेक्निक्स को देख लिया है तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई अलग अलग ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये लोगों से जुड़ने का एक पूरा दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए एक बार फिर से इन 3 फंडामेंटल टेक्निक्स को दोहराते हैं। पहला, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें।
दूसरा, सच्ची और ईमानदार तारीफ करें, और तीसरा, दूसरे इंसान के मन में तीव्र इच्छा जगाएं। इन सब के पीछे जो एक कोर आइडिया है वो है फोकस का शिफ्ट, खुद से हटकर दूसरे इंसान पर, उन्हें समझना, उनकी तारीफ करना और दुनिया को उनके नजरिए से देखना। तो अंत में एक सवाल, इन सिद्धांतों पर अमल सबसे पहले किस इंसान पर किया जाएगा? जरा सोचिए कि इन टाइमलेस सबकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है।